हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में यूटेट की जो सीरीज चल रही है पिछले 10 वर्षों के पेपर की, उसी क्रम में हम आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे 2013 के पेपर 1 के CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूटेट के पेपर में। इससे पहले भी मैंने अपने YouTube चैनल में पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको बहुत हेल्प मिलेगी यूटेट के आगामी परीक्षाओं में उन वीडियो से। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, डिसलेक्सिया का संबंध है ए पढ़ने की अक्षमता से, बी लिखने की अक्षमता से, सी आंकिक अक्षमता से, या डी तार्किक अक्षमता से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ए यानी पढ़ने की अक्षमता से। डिसलेक्सिया एक मनोविकार होता है यानी डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चों को अक्षरों की पहचान नहीं होती है। बाकी क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं कि लिखने की जो अक्षमता है वो जो डिसऑर्डर होता है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है। जो आंकिक अक्षमता होती है वो डिसकैलकुलिनिया कहलाती है, जिसमें बच्चों को गणित की समस्याओं को समझने में डिफिकल्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट ऑप्शन है ए इज द राइट ऑप्शन। पढ़ने की अक्षमता जो है वो डिसलेक्सिया से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। ए प्रतिस्पर्धा, बी कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है सी यानी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन। बच्चों को अभिप्रेरित यानी मोटिवेट करने के लिए हेतु एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करे। सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है। ए कुशल मुख्याध्यापक, सेकंड स्कूल का स्वस्थ वातावरण, थर्ड आदर्श अध्यापक, फोर्थ पुरस्कार और दंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो डी है यानी ये सभी। कुशल अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड सभी अच्छे अनुशासन हेतु जो है महत्वपूर्ण तत्व हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है। ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ दिस। शिक्षा पद्धति की कुशलता अध्यापक की योग्यता पर निर्भर करती है, जिसके लिए उसमें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार एवं बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का जो है गुण होना चाहिए। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी कि 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। ये कथन किसका है। ए सिरिलबर्ग, बी टर्मन, सी टेलर, या डी मोरेंटीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है ए यानी सिरिलबर्ग का। ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बी उसे डांटेंगे, या सी उससे बातचीत करेंगे, या डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है सी यानी उससे बातचीत करेंगे। यदि कोई छात्र शिक्षक से अप्रासंगिक प्रश्न बार बार पूछता है तो ऐसी स्थिति में टीचर जो है उस छात्र से बातचीत कर समस्या का पता लगाए तथा उस समस्या को जो है निदान करें। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। ए संवेदी गामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है सी यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के एक
साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 अवस्थाओं में बांटा है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो चौथी तथा अंतिम जो अवस्था है यानी जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक अमूर्त जय एवं तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। पियाजे की जो अवस्था है, चारों अवस्थाएं हम उनको एस, पी, सी और एफ से याद करते हैं। एस होता है सेंसरी मोटर, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। पी होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसे। और सी होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। और एफ होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। तो ये चारों जो अवस्थाएं हैं वो पियाजे ने एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिए थे। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन का जो तरीका होना चाहिए। ए, लिखित परीक्षा के आधार पर, बी, मौखिक परीक्षा के आधार पर, सी, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या डी, परीक्षण के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है डी यानी परीक्षण के आधार पर, यानी कि ऑब्जर्व, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है NCF 2005 के अनुसार पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल के जो बच्चों का एवोल्यूशन है वो ऑब्जर्व के आधार पर होना चाहिए। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। ए, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, बी, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, या सी, संस्कृति का परीक्षण करना, या डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है डी यानी ऑल ऑफ दिस। शिक्षा संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने तथा उसका हस्तांतरण एवं परीक्षण करने में सहायक होती है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। ए, रेडियो से, बी, दूरदर्शन से, सी, कंप्यूटर से, डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है डी यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। कोमल शिल्प उपागम का संबंध है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है। तो इसका तात्पर्य है कि ए, वह उच्च बुद्धि वाली है, बी, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास प्रयास वाली है, या डी, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है डी यानी वह संतुलित व्यवहार रखती है। यदि किसी व्यक्ति का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ लेवल अगर ऊंचा होता है तो उसमें संतुलित व्यवहार करने का जो गुण है पाया जाता है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। फर्स्ट, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। थर्ड, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। या फोर्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है बी यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वस्तुनिष्ठ परीक्षण यानी कि जो MCQ क्वेश्चन होते हैं वो साधारणतः सत्य असत्य उत्तर, भूसंख्यक चुनाव यानी कि मैचिंग, या फिर पूरक प्रकार के जो प्रश्नों पर आधारित होते हैं जिनका अंकन जो है शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित न होने के साथ अधिक जो है विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय का कार्य होता है। ए, संस्कृति का संरक्षण, बी, संस्कृति का परिष्करण, सी, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है डी यानी उपयुक्त सभी। विद्यालय वह स्थान है जहां बालकों को शोध उद्देश्य अधिगम के लिए तैयार किया जाता है। इसके मुख्य कार्यों में संस्कृति का संरक्षण व परिष्करण करने के साथ नए प्रतिरूपों का निर्माण करना भी
शामिल है। डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। ए धर्म, बी शिक्षा, सी सरकार या डी जाति। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है बी यानी शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। स्वामी विवेकानंद जी का भी एक विचार था कि किसी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए उसके नागरिकों का शिक्षित होना आवश्यक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान यानी कि NIVH जो है स्थित है। ए शिमला में, बी कोलकाता में, सी देहरादून में या डी दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है सी यानी देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ यानी NIVH जो है संस्थान देहरादून में स्थित है। NIVH का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड। तो सी इज द राइट ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। आपको आज की हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।